औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रवायत में है कि रहमान दुनिया का और आखिरत का व रहीम हुमा, और दोनों में फ़र्क जो है मुतरादिफात वाला फ़र्क होता है। जो रहमान और रहीम का फ़र्क है, जो मुतरादिफात होते हैं उनमें फ़र्क होता है, लेकिन बहुत दकीक फ़र्क होता है, बहुत बारीक फ़र्क होता है। खुदा अल्लाह रहमान है और रहीम है दुनिया में और आखिरत में। ये जो लिखते हैं उन्होंने पूरा नहीं लिखा है। अल्लाह जो माफ़ करने वाला है सिर्फ बख्शंदे और मेहरबान तर्जुमा नहीं है। और ये फ़र्क जो है ये बहुत दकीक फ़र्क है जो फ़ारसी ज़बान में नहीं मिलेगा। दलील जो हमारी अगर इजमा ना हो और ला तुब्तिलू अमालकुम के जुमला ना होता, क्योंकि कत करना फरीज़ा, ये जो दलील असल अव्वली हमारे पास है वो जायज़ है। हर चीज़ जायज़ है। और उफ़े बाला यालून, अगर मालूम है तो फिर मालूम, वरना हमारे पास दलील नहीं है। देखिए, अगर मौला ने अपने बंदे से कहा, खुदा मौला है, मालिक है। एक मालिक ने अपने बंदे से कहा कि जोहर के वक्त रोटी लेकर आओगे। ये गया, इसे रोटी ली, इससे फिर रोटी फकीरों बांट दी। उस हुक्म मौला को बातिल कर दिया क्योंकि रोटी घर लेके नहीं आया। फिर गया दूसरी बार एक रोटी लेकर घर आ गया। क्या इसमें कोई इश्काल है? ये आप फरमा रहे हैं, इस माने को आप ले रहे हैं, क्यों नहीं? मुतलक है हुक्म। अगर अपने नमाज को कत कर दिया, नमाज को बातिल कर दिया इसने, मुस्बत दो मुस्बत जुमले कैद नहीं लाते। ला तुब्तिलू अमालकुम, अपने अमाल को बातिल ना करो, ये कैद नहीं करता है। देखिए, ये दलीलें अगर ना होती, मालिक ने कहा नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ना शुरू की, तोड़ दी, दूसरी बार पढ़ना शुरू तोड़ दी, तीसरी बार पढ़ी, पूरी पढ़ी। क्या उसने हुक्म मौला को पूरा किया कि नहीं किया? पूरा कर दिया मौला। चूंकि दलील है लिहाजा हम कह रहे हैं कत करना हराम है। दलील ना होती तो हम नहीं कह सकते थे। हम सही है, मरगूब शारे हैं। मरगूब शारे ये है कि एक नमाज पढ़ो,
अब अगर उसने काट दी, तोड़ दी, तो फिर से पढ़ाएगा। देखिए दलील उसकी इजमा है, दलील उसकी तब्दुल आलम अलैकुम है, ये दलील है। अगर ये ना होते तो असल ये था कि तोड़ना नमाज का जायज है, चूंकि दलील है लिहाजा हम कहते हैं तोड़ना जायज नहीं है। اگه تعظیم نکرد چون این عصیان حساب میشه. چون میدونم خب اهانت کرده حرومه. اگه نما आप एहानत अगर इसको मान रहे हैं तो ठीक है, लेकिन که بعد انجام داد خب اینم انجام داد، اینم انجام همین इसने अंजाम दे दी नमाज। शारे ने कहा कि नमाज पढ़ो, देखिए जायज नहीं है और वाजिब है, इसको दलील चाहिए। दलील अगर है तो हम कह सकते हैं चीज वाजिब है, चीज हराम है। علیکم السلام. واقعش اینه خود این असल ये है محل और خلاف वाक़ियत ये है, حضرت ये موسی و इख्तिलाफी حضرت कि موسی जनाब मूसा वही मूसा हैं یا जो نه. जो उल अज़्म पैगंबर हैं مشهور या कोई और मूसा है। حضرت موسی अलबत्ता मशहूर यही है कि वही उल अज़्म जनाब मूसा हैं, منافات نداره، लेकिन इसमें कोई मुनाफात नहीं है। مخالفت های مقام عصمته. ये वो मुखालिफतें जो मकाम अस्मत के लिहाज से मुखालिफत समझी जाती है। قرآن نسبت به اشرف اولین و آخرین پیغمبر اسلام कुरान ने अशरफ व अव्वलीन की निस्बत यानी जनाब पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि خدا داره گله वसल्लम, میکنه، ये जुमला راهش گله است. ज़ाहिरन एक गिला कर रहा है खुदा पैगंबर से, लेकिन मालूम है برای ये دیگران वो चीज़ है कि दूसरों तक पहुंचाने के लिए बात खिताब पैगंबर से है, اسلام شده. اونجا लेकिन حضرت موسی बात किसी और से कही जा रही है। که वहां भी जहाँ पे जनाब मूसा को और हम मान भी लें कि ये जनाब मूसा है, उल अज़्म पैगंबर जनाब मूसा है, जो कि मशहूर भी यही है, तो मकाम इस्मत की बात है। वो मकाम इस्मत के लिहाज से वो इस चीज को बुरा समझते हैं। بله 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 خلاصه اشکال نداره. بفرمایید. بله بفرمایید. بله این را تو تفاسیر شاید همه इसको तफसीर में तमाम मुफस्सिरीन ने और मुफस्सल तफसीरों में जिक्र किया है। فکر میکنم روایت داشته باشه बाज़ में रवायत भी ज़ाहिरन है। ये तकरार जो कुरान में है ताकीद के लिए, अल्फिया इब्न मालिक जो कि अरबी ग्रामर की एक किताब है,
یعنی زی غم یاد ساری. یہ ایک شیر، مثلا صحرا میں کوئی جا رہا ہے، کسی نے دور سے شیر کو دیکھا تو دور سے کہتا ہے شیر ہے شیر ہے. یہ کیا مطلب؟ یہ تکرار کیا ہے؟ یہ تاکید ہے. ہاں لہذا ہاں دو جور ہے اینا تو دیکھیں دو طرح سے. ہاں ہمیں اگه تأکید شد مخل نیست. دیکھیں تاکید ہو مان لیا جائے اس کو تو پھر مخل نہیں ہے فصاحت میں. بله بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، پشت سرش الرحمن الرحیم. الان خدا کو بسم الله الرحمن الرحیم. دیکھیں خدا نے ابھی کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد دوسری آیت میں کہا الرحمن الرحیم. یہ تاکید ہے کیونکہ یہ بلاغت میں کہا جاتا ہے. تکرار کبھی کبھی نفس لفظ ہے، کبھی معنی لفظ ہے، دونوں ایک ہی معنی میں ہے. همین آخه قرآن قله بلاغت دیگه، این که مسلمه. قرآن خود عظیم بلاغت کی چوٹی ہے. اور مثال کے طور پہ قرآن کا علم ہے. میں نے مثال آپ کو غیر قرآنی بھی دی. یہ تاکید ہے. هو تأکید. حالا کلا اینا وقت چون کلن اس طرح کی تکرار جو قرآن میں ہے، اگر ہاں ایک عالم غیر فصیح غیر بلی تکرار کرے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جب مسلم ہے کہ فصاحت اور بلاغت کے چوٹی پر ہے یہ چیز اور پھر تکرار ہو رہی ہے اس میں، تو یہ یہاں پر اشکال نہیں ہے بلکہ یہ اس کی بلاغت ہی کی دلیل ہے. اونایی که اهل فصاحت و بلاغت بودن، جو اہل فصاحت اور بلاغت ہیں، خود قرآن کے نازل ہونے کے زمانے میں عرب فصاحت اور بلاغت کو قبول کیا انہوں نے. قرآن نے تو کتنی تاکید کی ہے، ایک سورہ لے آؤ 10 سورہ لے آؤ، کوئی نہیں لے سکا. اور جو لائے وہ عربی میں بہت ہنسی اور مذاقے کا سبب بنا. نه حتی اونم نباشه. دیکھیں اگر یہ بھی نہ ہو کہ معنی الگ الگ نہ بھی ہو، اسی معنی میں ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تکرار کا اپنی تاکید کے لیے ضروری ہوتی ہے. تعویلش امام زمان عجل اللہ فرجہ، اس کی تعویل امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہے، جس کے لیے روایت میں بھی آیا ہے. بله مکرر هست و اشکال نداره. مکرر ہے، کئی دفعہ ہے، اس میں کوئی اشکال بھی نہیں. علماء نے اصول میں اور فقہ میں اس کو مکرر بیان کیا ہے کہ دو مثبت، یہ دو چیزیں ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا مراد وہ ہے، اس سے مراد یہ ہے. لہٰذا اگر ایک کے اوپر قید ہو دوسرا مطلق ہو تو یہ اس دوسرے کو قید نہیں دے گا. اب جو کہہ رہا ہے بقیت اللہ خیر لکم، یعنی تمہارے لیے خیر ہے، وہاں حی علی خیر العمل نماز کی طرف تاکید. یہ دونوں ایک دوسرے کو قید نہیں کر رہے ہیں. سلام علیکم. این مسائل اصطلاحاً علما بهش میگن تزاحم. در تزاحم یہ مسائل جو ہے تزاحم کے ہیں. تزاحم میں دیکھنا ہے ایک دوسرے سے بدتر ہے، کون سی چیز بدتر ہے، جس کی بدی بری کم تر ہے اس کو انجام دے.
अगर नहीं दोनों बराबर है तो मुखय्यर, चाहे ये अंजाम दे चाहे वो अंजाम दे। ये तज़ाहुम है। उसमें कोई हर्ज नहीं है। देखिए तकरार होना खुद बलागत है, तकरार करना ताकीद है। یعنی چی؟ احتیاط در فتوا. ببینید یه وقت देखिए एहतियात है फतवा। एक दफ़ा یعنی फ़कीह है, در احکام अहले फ़न, अहकाम को जानने वाला, जैसे डॉक्टर یه جایی अब तिब में जानता है, कहीं कहीं पे एहतियात करता है, डॉक्टर भी प्रिकॉशन करता है, एहतियात करता है, इसलिए दवा देता है। میگه هم نماز फ़कीह भी कहीं कहीं पे کنم تمام फ़कीह कहता है एहतियात करो, नमाज शिकस्ता भी पढ़ो, यानी कसर भी पढ़ो पूरी, क्योंकि दलील हमारे लिए वाज़ेह नहीं कहाँ पर कौन इस मसले में कौन सा मुतय्यन। फ़कीह भी डॉक्टर की तरह है, مسائل वो پزشکی जिस्मानी और तिब्बी मामलात में है डॉक्टर, फ़कीह अहकाम में स्पेशलिस्ट है। بفرمایید. اما مسئله دوم पहला दूसरा मसला जो आपने पूछा कि सल्लल्लाहु अलैहि वाले पैगंबर के नाम के फौरन बाद लेने कोई हर्ज, लेकिन वो नमाज का हिस्सा नहीं है। جزء نماز نیست چون تو آها آره نه 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 تشهد باید اونی که در तशहुद مسئله उस तरह اومده से जो दलील رو में आया انجام है بده उसको حالا पढ़े, غیرش یه چیزی اضافه अगर उसके بکنه अलावा कोई نه به चीज कम عنوان ज्यादा कर रहा है, ورود در उनवान نماز वरूद नमाज नहीं कर اون रहा है, اضافه اگر فی نفسه तो वो اشکال इजाफा نداشته باشه फी नफ्से जो ذکر इश्काल خدا वाली चीज یا ना हो, या آیت जिक्र یا खुदा हो या دعا कुरान हो باشه दुआ हो, مثل صلی الله जैसे कि علیه و यहाँ آله पर که دعا کنه सल्लल्लाहु अलैहि वाले दुआ है, ये शरअन इश्काल नहीं है, लेकिन ये नमाज का हिस्सा नहीं है। بله عرض کردم ایشون فرمودن چون یه इन्होंने مفاسد पूछा था यही सवाल زیاده कि عرض کردم मफासिद का मसला है, مسئله इसलिए یعنی هم इसको این یه तजाहुम कहते हैं। بدیایی داره एक इस گفتن चीज की هم भी एक شریعت बुराइयां یه हैं, بدیهایی बताना داره बुराई है और ना وقت बताने की भी एक मसाइल اضافه है, وقت तो باید तजाहुम हो بعد जाएगा। ادله तो شرعیه अब दलील کدوم शरई के लिहाज से بدی कौन सा ज्यादा بدتره اون دیگری رو انجام بده बदतर है तो اگر از उसको نظر छोड़ के ادله दूसरा अंजाम दिए, شرعی क्योंकि दोनों ثابت बुरे हैं। نیست که یکیش लेकिन بدتره अगर یکی कोई باشه दलील शरी ना हो कि उनमें से कौन یکی رو ज्यादा बुरा انجام है, तो بده मुखय्यर جواب चाहे بدید अंजाम दे चाहे ना दे। ये अख्तिलाफ जगह के फर्क बदलने से, लोगों के बदलने से बदल जाता है मसला।
मैंने अर्ज किया ये तज़ाहुम है, तो ये जब तज़ाहुम आ जाता है तो मुख्तलिफ हो जाती है वजूहात। फ़क़ीह से अगर आकर ये खातून अगर पूछेगी, फ़क़ीह कहेगा तज़ाहुम है। अगर इस तरह बोलेगी तो पूरे खानदान की आबरू जाएगी या एक शख्स की आबरू जाएगी, या फर्क पड़ेगा मसला। लिहाजा इस तरह के मसाइल में अदिल्ले शरिया में कौन सा बद है कौन सा बदतर है, तो बदतर को छोड़ दे, बद को अंजाम दे। लेकिन अगर साबित ना हो सके कि इनमें से कौन सा बदतर है, कि ये ज्यादा बुरा है कि वो ज्यादा बुरा है, तो इख्तियार है इसको। ये भी एक दूसरा जवाब हो सकता है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये तकरार नहीं है, मसलन तकरार नहीं है। इस सिलसिले में किताबें लिखी गई हैं। अरियुन फिल कुरान में मैंने इसको बयान किया, सल्लल्लाहु अलैहि अमीरुल मोमिनीन, इसको बयान किया है, इसकी तरफ इशारा किया है। ये कुरान में तकरार नहीं है। असल ये जितनी भी यहाँ पर बल्ब लगे हुए हैं, ये एक जैसी दिख रही है, लेकिन एक जैसी तकरार नहीं है। एक का नूर दूसरी तरफ जा रहा है, एक का नूर इस तरफ जा रहा है, तो अलग अलग है। लेकिन अगर एक जैसा तकरार मान भी ले तो वो ताकीद हो जाएगी, जैसे कज़्ज़ैगम अज़्ज़ैगम, वो एक अलग बहस है। और मुतअद्दिद किताबें इस पर लिखी गई है कि कुरान में तकरार है ही नहीं, लेकिन अगर मान भी ले तकरार है तो फसाहत है। मैंने भी अली फिल कुरान में एक जगह पर इस सिलसिले में गुफ्तगू की है। लेकिन अगर हम मान भी ले कि ये तकरार है, जुमला बार बार दोहराया गया है, तब भी अर्ज किया गया है कि ये ताकीद के लिए है। ये जो हुकूमत, ये जो एक जो तुम ये जो कोई तुम पर अजियत करे या तुम पर हमला करे, तुम उससे बदला लोगे। लिहाजा अलैहि की ज़मीर मुक़य्यद है, लिहाजा उसकी बीवी पर, उसके बच्चों पर, उसके खानदान के बुजुर्गों पे आप हमला नहीं कर सकते। लिहाजा जिस असलहे का आप जिक्र करते हैं, ये अगर इस्तेमाल हो दुश्मनों पर, ये तो उसको भी नुकसान पहुंचाएगा, उससे मुताल्लिक़ अफराद को भी नुकसान पहुंचाएगा, ये जायज़ नहीं है। देखिए कुरान ने कैद लगाई है, अलैहि, जो तुम पर हमला करे उस पर हमला करो, उस पर हमला करो की कैद है, उसको जवाब दो। तो बात उसके अलावा किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। ज़ाहिरी तौर पर जायज़ नहीं है ये।
देखिए, इसराफ का मतलब ये है कि इंसान खाना खाए, जिसे कुरान ने कहा। एक इसराफ है और तब्जीर है। कुरान में दोनों जिक्र है। इसराफ का मतलब ये है कि इंसान कितना खाना है, उसको खाना मसलन 200 ग्राम उसका ये 300 ग्राम खाना खा, ये 100 ग्राम इजाफी जो खा रहा है, ये इसराफ है। तब्जीर का मतलब ये है कुल्लन मसलहत बने, जैसे मुर्ग को काटे, पकाए, आमादा कर और इसको पकाए और जानवरों को सामने डाल दिए, ये तब्जीर। तब्जीर हराम है इजमाअन। इसराफ शिब्ह इजमा है उसके सिलसिले में हुर्मत के ऊपर, लेकिन इजमा मुसल्लम इसराफ में नहीं। और जनाब इब्राहिम ने जो गौशाला बनाए, उसको फेंका थोड़ी ना, दरवाजे पे फेंक, जब हतमन किसी न किसी को खिला दिया उन्होंने। अगर कोई ना खाता तो तब्जीर होती। जैसे आपके के लिए मेहमान आए, आपने कई जगह खाना देखा कि मेहमान चले गए, इसको इसराफ नहीं कहते। आप दूसरी जगह मसरफ कर देंगे, दूसरी जगह इस्तेमाल कर देंगे। यही वही तकरार की बात है। यही बात मैंने अर्ज की, कुरान में तकरार की बात है और ये तकरार ताकीद के लिए की गई। कोई इश्काल नहीं है तकरार करने में, अगर वो जहत ना भी हो कि तकरार नहीं है कुरान में। अगर जैसे ये लाइट, वो लाइट नहीं है, वलो एक जैसी है लेकिन एक नहीं है, आइन उसकी जैसी लेकिन उसके अलावा है, गैर है। तो लेकिन अगर हम उसको ना भी माने, तब भी मैंने अर्ज किया कि तकरार ताकीद के लिए होती है। उर्वतुल वुस्का में ये मसला मौजूद है बिस्मिल्लाह के सिलसिले से। बाज़ ने फरमाया, जिसमें सैयद मुर्जा भी शामिल है रज़वानुल्लाह ताला अलैह, कि उन्होंने फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जब कहता है तो उसको नियत करना एक सूरह मुअय्यन की जरूरी नहीं है। मसलन पहले से अगर उसे नियत नहीं की कौन सा सूरा पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा और फिर कोई भी सूरा पढ़ लो, लेकिन जमात उलमा की और अक्सरियत उलमा की इस बात की कायल है कि चूंकि हर बिस्मिल्लाह का हिस्सा यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर सूरे का अपना हिस्सा है, लिहाजा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहने से पहले उस सूरे का क़स्द जरूरी और नियत जरूरी जिसका पढ़ना चाहिए। बिस्मिल्लाह कहने के बाद सूरा नहीं शुरू करना है, नियत नहीं बदलनी, बल्कि बिस्मिल्लाह उस सूरे के नियत से ही पढ़ना है। हाँ, अगर वो शख्स नहीं जानता था मसले हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आलिम होता है तो ये बातिल हो जाता है। नहीं, इस पे कोई इश्काल नहीं है। दोबारा बिस्मिल्लाह कहना पड़ेगा, क्योंकि फतवा है, ये मशहूर फतवा यही अक्सरियत भी है इनकी कि कुरान में मौजूद है मसला। इसको अगर इसने बिस्मिल्लाह कहा और एक इस पूरे का कस्द नहीं किया था और फिर एक सूरे का कस्द करे तो फिर बिस्मिल्लाह को तकरार करें। और कुरान का तकरार करना नमाज में कोई हर्ज नहीं है, इसमें इश्काल नहीं है। हाँ, अगर ये बाकरा है अभी भी शादी के बाद, अभी उसकी बकारत ज़ाहिर नहीं हुई और चूंकि वाजिब है इजाज़त पिदर बाकरा खातून की, चूंकि बकारत बाकी है, लिहाजा ये फिर से इजाज़त के बगैर अक़्द नहीं कर सकती।
کما هو اهله ذکر خداست تو نیت تشهد نگه چه اشکال داره؟ कमा हुआ अहलो जिक्र, ذکر خدا कहीं पर भी जिक्र करने में, खुदा का जिक्र करने में, कुरान, दुआ, जिक्र, ये तीन चीजें, तो दुआ भी खुदा से, उस पर इश्काल नहीं है। محل خلافه بعضیا گفتن از پدر میخوان देखिए इख्तिलाफी मसला, बाज ने कहा कि वाजिब है बाप से इजाजत लेना, बोलो अक़्द बातिल नहीं, मेरी नजर में यही अक़्द बातिल नहीं है, बाप से इजाजत लेना जरूरी है। बाज ने कहा कि अक़्द बातिल है, बाज कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल इजाजत की जरूरत नहीं है। आसरी में बहुत से फुक़हा है, तो हर फ़क़ीह की जो अपनी नतीजा है उसको देखना पड़ेगा, और तो जिसकी तकलीद कर रहा है उसके ऊपर अमल करें। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व अलैहि